नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की। कोविड के इस दौर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो प्रभावित ना हुआ हो, जो अफेक्ट ना हुआ हो, और इसीलिए आज हम बात करने आए हैं एजुकेशन सेक्टर की। जी हाँ, एजुकेशन सेक्टर की जब बात होती है तो बात होती है स्टूडेंट्स की, जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस कोरोना के दौर में। लेकिन वो प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, जिनके ऊपर ये जिम्मा था इस टफ टाइम में बच्चों को पढ़ाने का, आज हम बात करेंगे उनकी। और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर DNS कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्ते, थैंक यू। सर, जब कोरोना की बात होती है, इस टफ टाइम की बात होती है, तो जाहिर तौर पर ये चैलेंज यूनिवर्सिटीज के लिए भी रहा। सुशांत यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस, university faced to educate students? Well, if I have to say about the pandemic which started and how we got geared ourselves, pandemic शुरू होने से पहले हमारा काफ़ी तैयारी था। तैयारी का मतलब टेक्नोलॉजी was well in place। हमारा जो टाइप है TCS आयोन के साथ, इन द मंथ ऑफ फरवरी इटसेल्फ हम सारी प्रोफेसर्स को, स्टाफ को ट्रेनिंग दिया। इसका मतलब ये नहीं पेंडेमिक के बारे में हमको पता था जी। जे टेक्नोलॉजी हमारे पास थे, वो टेक्नोलॉजी को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वो बच्चों को पढ़ाई में उतना ही नहीं, टीचर्स भी कैसा मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे, और जो हमारा रिलेशनशिप है इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के साथ, फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन का यूनिवर्सिटी के साथ, उनको भी कैसे एजुकेशन प्रोसेस में हम ला सकते हैं। इसलिए हम फरवरी में ट्रेनिंग शुरू करके हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। So that helped us substantially. Okay. And we did not face much of challenges. मतलब सेकेंड वेव आनी है ये किसी को पता नहीं था, बट एज अ यूनिवर्सिटी आप लोग तैयार थे, आपने ट्रेनिंग पहले से टीचर्स को दी थी। सर, इस टफ टाइम में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा ऑनलाइन एजुकेशन, चाहे स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, पिछले 2 सालों से मैं कहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ऐसे में आपका टेक क्या है ऑनलाइन एजुकेशन पर? कितना डिफरेंस आप महसूस करते हैं? कि क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से एजुकेशन पहले दिया जाता था, ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए उस तरीके से आप पढ़ा पा रहे हैं? देखिए, एजुकेशन के बारे में हम बात करना है तो एजुकेशन ऑनलाइन हो, एजुकेशन डिस्टेंस हो, एजुकेशन ऑफलाइन हो, ये जो 2 पार्टी रहते हैं, एक तो एजुकेशन देने वाले, दूसरे एजुकेशन लेने वाले, राइट। इफ देर इज ए गोल कॉन्ग्रेंस, दोनों का मन जी जुड़ गए तो ऑनलाइन रहने दो, डिस्टेंस रहने दो, एजुकेशन से ठीक ढंग से हो जाएगा। बिल्कुल राइट। इसके लिए हम क्या किए, जो हमारा ट्रेनिंग हुआ था, ये ट्रेनिंग हम सिर्फ बच्चों को और टीचर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं की। Whatever other infrastructure which we were requiring, all that infrastructure also हम ऐड करते गए। ओके। सो वो ऐड करते प्रोसेस में कई some of the institutions that we have in the form of schools like School of Architecture और होटल मैनेजमेंट का वैटल करको हमारा स्कूल है, उसका बोलो, हेल्थ साइंस का बात किए तो जो प्रैक्टिकल्स है, ये प्रैक्टिकल्स हम स्कूल में लेते थे, बट वी केम फॉरवर्ड टू डू सम ऑफ दिस प्रैक्टिकल्स फ्रॉम द रेसिडेंसेस ऑफ प्रोफेसर्स आल्सो, राइट। सो उस घर में जो टेक्नोलॉजी चाहिए, सो वी प्रोवाइडेड द नेसेसरी रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेसर्स आल्सो। सो दैट वे we went on adding the infrastructural resources, financial resources, knowledge resources, whatever is required. So it went a very smooth sailing for us. That's good. Yeah. That's good, sir.
चलिए, एक तरफ कोविड का ही टफ टाइम, दूसरी तरफ अब मैं बात करना चाहूंगी नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें बहुत कुछ नया जोड़ा गया है। सर, व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट फॉर सुशांत यूनिवर्सिटी और किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किस तरह का मैं कहूंगी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं अथॉरिटीज से? अच्छा, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में एक तो सारी एजुकेशन के लिए एक ब्लेसिंग ऐसा आ रहे हैं जी जी, और दूसरी तरफ से देखा तो ये जब ड्राफ्ट बन रहे थे, ये ड्राफ्ट का प्रोसेस में कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा the participation was there. Okay. Because the chairman of National Education Policy, Dr. Kasturi Ranjan, who is based in Bangalore, and another member, Dr. M.K. Sridhar, who is also based in Bangalore, हम काफ़ी मीटिंग्स किए थे डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, एजुकेशन के लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट सिटी में, बेंगलुरु में मीटिंग किए थे। वो दैट वाज एन एडवांटेज फॉर मी बिकॉज आई हैड अंडरस्टूड व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट ऑल्सो। अभी सुशांत यूनिवर्सिटी के बारे में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सी, दिस इज quite significant document which has emerged in the process of education, wherein it is focusing more on skill formation, attitude development, competency enhancement among the children, wherein experiential learning, multidisciplinary learning, technology adoption, these have become the integral parts of the education. And at Sushant University, all our 39 programs, सब 39 प्रोग्राम को हम मल्टीडिसिप्लिनरी बना दिया है ऑलरेडी। ओके, मतलब अब स्किल डेवलपमेंट पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये बात से मैं बहुत खुश हूँ। जो 39 प्रोग्राम है, all programs are collaborated with one or other industry. That's good. Yeah. If I have to give an example, yeah, if it is a computer science upgrade as a industry partner, if it is a employability skill focus, the Bosch from Bangalore has established a center for excellence at Sushant University, right? We also have a tie-up in order to enhance leadership के बारे में, strategy के बारे में, entrepreneurship के बारे में देखना है तो सो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन से भी हमारा टाई अप है। These all things are going to be, unique learning exercises for students as well as other stakeholders who are connected with Sushant University. So, along with this, आजकल बच्चों को हम देखें तो they are not only interested in one regional area at a national level, but they also wish to go internationally. एक प्रॉब्लम बच्चों को जो आता है जब बच्चा फ्रांस को जाएगा, जर्मन को जाएगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम बुस्सो कर को एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साइन की है। सो उनके साथ ऐप बेस्ड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग जो है, इन ए स्पैन ऑफ 6 months students can learn 12 foreign languages, right? That kind of facilitation, whatever is required for the stakeholders of education of Sushant University, we are trying to extend. And this is what the National Education Policy is also thinking of. जी सर, वैसे तो आपने अपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी बताए हैं, बट स्टिल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के फ्यूचरिस्टिक विजन की, तो व्हाट काइंड ऑफ विजन डू यू सी? और इसके अलावा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे किस तरह के बदलाव होने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, और उन्हें यूनिवर्सिटी
एज सुन एज पॉसिबल अडॉप्ट कर रही है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दो सिग्निफिकेंट फोकस है. एक तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सेकेंड वन इज मल्टीपल एग्जिट. इसका मतलब ये है, जे बच्चा एडमिशन सुशांत यूनिवर्सिटी बोलो, दूसरा यूनिवर्सिटी हम लिए तो भी, it is not compulsory for him that he has to do the degree from that university only, right? ये जो academic bank of credit मैं जो बोल रहा हूँ, the students can choose from where which courses they have to do. In the sense, they can do 5 courses from Sushant University, another 10 courses from Christ University Bangalore, maybe 20 courses from Hyderabad University. So this way, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जे यूजीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ला रहे हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प एंड दिस इज गोइंग टू ब्रिंग ए ट्रू डिसरप्शन इन हायर एजुकेशन. दिस इज वन थिंग. द सेकेंड एस्पेक्ट, एज आई वाज टॉकिंग टू, मल्टीपल एग्जिट. आज तक जे था, जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है 3 साल का डिग्री के लिए, 4 साल का डिग्री के लिए, 2 साल का डिग्री के लिए बोलो, he has to continuously do the studies and he has to complete the degree. But with multiple exit opportunity बच्चों को दे जा रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, 1 बरस के बाद मिनिमम he has to study 1 year. 1 बरस के बाद he can take exit. Okay. And he can go to corporate, he can go to do farming, whatever he wishes to do. And after a gap of maybe 1 year or 2 year or 3 year, he can come back, right? But currently the cap has been put to such mode also. Within 8 years, he has to complete his course. Okay. So that is a very beautiful and significant opportunity coming with this initiative in the national education policy. तो बेसिकली जो आज का दौर है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो व्हाट डू यू सी हायर इन हायर एजुकेशन, एंड कितना रोल डिग्री का आने वाले वक्त में जॉब्स के अंदर या बिजनेसेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग? सी, इंडिया होल्ड्स ए डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट? जी पॉपुलेशन देखा गए तो 15 to 35 years का पॉपुलेशन जो है, around 55% of the population, total population we have. And if you see the Western education won't get restricted. जब तक हम एजुकेशन करते हैं तब तक ही एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन नहीं करेंगे, वैसा नहीं. वो एजुकेशन, ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आए है, वो इधर एमर्ज हो जाएगा. मेरा मतलब ये है, एज विल नॉट बी द लिमिट फॉर एजुकेशन, राइट? सो देयरफॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन आर गोइंग टू एमर्ज ट्रेमेंडसली. ओके सर, सुशांत यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या सोचते हैं आप कि आगे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले प्रैक्टिकल काम करने की? लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर भी थ्योरी के साथ, एकेडमिक्स के साथ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट्स करें, प्रैक्टिकल्स करें, मोटिवेटेड हों, इसके लिए किस तरह का कैंपेन या किस तरह का प्रोग्राम आप चला रहे हैं? नो, एज आई टोल्ड यू सम टाइम बैक, 39 प्रोग्राम हमारे जे पास जे है अब तक. एवरी प्रोग्राम हैज ए इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन. Experiential learning will be there, hands-on projects will be there, but at the same time we want to touch not only the subject specific experiences but also the liberal arts related experiences also. बिल्कुल. जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बोलो, उनका देश के बारे में बोलो, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोलो, लीडरशिप के बारे में बोलो, हमारा जो ये संस्कृति जो है, बिल्कुल, दैट हैज टू बी ए कोर ऑफ द लर्निंग. इसके लिए हमें द सेंटर फॉर योगा म्यूजिक ला रहे हैं जी, राइट? वी आर ऑल्सो have initiated entrepreneurship. एजुकेशन और संस्कार दोनों को साथ साथ लेकर चलना है.
जी जी, लगातार हम सर एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एक बड़ा चेंज देश के अंदर एजुकेशन के अंदर लाया जा रहा है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज के लिए उतना आसान शायद ना हो इतनी बड़े चेंज को एकदम से लेकर आना। तो पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, एक बार फिर से करना चाहूंगी कि किस तरह का कॉपरेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप अपना ब्लूप्रिंट इंप्लीमेंट कर रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए, तो किस तरह का कॉपरेशन मिलना चाहिए यूनिवर्सिटीज को? देखिए, एक बात, हर एक सेक्टर को डेवलप करना है तो इन ए कंट्री लाइक इंडिया द अथॉरिटीज हैव नीड टू गिव ऑटोनॉमी टू द सेक्टर रनर्स. बिल्कुल राइट. सो रेगुलेशन एंड कंट्रोल need to be balanced, right? If you want the education sector to emerge with excellence, and जी हमारा प्रधानमंत्री जी है, so his vision is our students going abroad should get restricted, and how international students come to India. For this, educational institutions also need to embark upon the new initiatives. इनिशिएटिव अच्छा बिल्डिंग से एजुकेशन नहीं बनता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से एजुकेशन नहीं बनता है। ऐसा हम देखा गए तो तक्षशिला, नालंदा, अशोका यूनिवर्सिटी, इनका तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जे कोर ऑफ एजुकेशन जे है लर्निंग प्रोसेस, द फैकल्टी मेंबर्स, द लीडरशिप, दैट हैज टू बी डेवलप्ड, राइट? Unless and until we make a good investment in human resource development, the national education policy, may not see its reality in short span of time. If you want to see the reality of outcome of national education policy 2020 down the line in 5 years, right? Intellectual development is the core of the education sector, and today, unfortunately, we are, lacking in that. चलिए सर, let's hope for the best. My last question to you, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्कूल्स और कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं तो आपके हाथ में देश का फ्यूचर है। तो देश के फ्यूचर से तमाम उन स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, जो कॉलेजेस में एनरोल करने वाले हैं, सर एज अ वाइस चांसलर ऑफ सुशांत यूनिवर्सिटी, आप क्या मैसेज उन तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? See, we are going to focus on multidisciplinary, which is a requirement. If you see in IT sector, a lot of students get passed with the engineering degree, right, who are not prepared to take up the jobs. So therefore, Sushant University is a platform wherein the collaborations that we have, we will be providing to such students a hands-on experience. And it will not be provided by our faculty members. The industry participation in our endeavors will be there. With that, we will be able to ensure to the forthcoming or the prospective students who are going to come to Sushant University for education, we will ensure the employability and entrepreneurship skills will be established in them. बिल्कुल, और आज के स्टूडेंट्स की विश भी यही होती है कि वो थ्योरी पढ़ें लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें कॉलेज में मिले, सो दैट जब वो जॉब के लिए जाएं तो सब कुछ उनके लिए नया ना हो, उन्हें ऑलरेडी पता हो कि उन्हें क्या करना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।